दोस्तों, मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है। सर्च कीजिए नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। पिछले चैप्टर पे हमने यहाँ तक पढ़ा था पिछले वीडियो पे। आज यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। आज के चैप्टर इंद्र और कृष्ण का फिर से युद्ध। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कश्यप और अदिति का बीच में आकर दोनों का युद्ध बंद कराना और कृष्ण का फिर से लौटना। तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। विष्णुपंत जी कहते हैं, नरेश्वर तदनंतर महामनस्वी श्री कृष्ण महादेव जी को नमस्कार करके अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। रथ पर बैठे हुए मधुसूदन ने पुष्कर के निकट समस्त देवगणों के साथ सत्कारपूर्वक खड़े हुए देवराज इंद्र का युद्ध के लिए आह्वान किया। तब साधुओं को समस्त मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले देवेंद्र घोड़ों से जुते हुए उत्तम रथ पर जयंत सहित आरूढ़ हुए। कुरुनंदन तत्पश्चात रथ पर बैठे हुए उन दोनों देवताओं का देववश पारिजात के लिए शुद्ध युद्ध आरंभ हो गया। उस रणभूमि में सेना सहित शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले श्री कृष्ण ने अपने सीधे जाने वाले बाण समूह द्वारा देवराज इंद्र के सैनिकों का संहार आरंभ किया। प्रभु वे दोनों भी शक्तिशाली थे, तो भी महेंद्र ने उपेंद्र पर और उपेंद्र विष्णु ने देवेश्वर इंद्र पर शस्त्र द्वारा प्रहार नहीं किया। जनेश्वर जनार्दन ने महेंद्र के एक एक अश्व को दिव्यास्त्र द्वारा अभिमंत्रित 10-10 तीखे बाणों से घायल कर दिया। राजेंद्र अमरश्रेष्ठ देवेंद्र ने भी दिव्यास्त्र द्वारा अभिमंत्रित भयंकर बाणों से श्री कृष्ण के सैव्य आदि चारों घोड़ों को आच्छादित कर दिया। श्री कृष्ण ने इंद्र के ऐरावत हाथी पर सहस्त्र बाण बरसाए तथा महातेजस्वी बल विनाशन इंद्र ने श्रीहरि के वाहन गरुड़ पर हजारों बाणों की वर्षा की। शत्रु को वितीर्ण कर देने वाले महात्मा नारायण और देवेंद्र इंद्र उस दिन बड़े बड़े रथों द्वारा युद्ध कर रहे थे। भारत उस समय जल में ठहरी हुई नौका की भांति सारी पृथ्वी कांपने लगी। दिशाओं के प्रदेश सब ओर से दिग्दाह जनित आग की लपटों से व्याप्त दिखाई देते थे। बड़े बड़े पर्वत हिल गए, सैकड़ों वृक्ष गिर गए और धर्मात्मा मनुष्य भी धराशायी होने लगे। नरेश्वर वहाँ सैकड़ों बार वज्रपात हुआ और प्रजानाथ समस्त सरिताएं अपने प्रवाह से प्रतिकूल उल्टी दिशाएं बहने लगी। चारों ओर आंधी चलने लगी, प्रभा शून्य उल्काएं गिरने लगी और प्राणियों के समुदाय रथों की गड़गड़ाहट से बारंबार मोहित होने लगे। जनपदेश्वर पानी में भी आग लगने लगी। आकाश में सब और ग्रह दूसरे ग्रह के साथ युद्ध करने लगे। सैकड़ों तारे टूटकर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े, यानी आसमान से। दिग्गज और पाताल निवासी नाग अत्यंत कुपित हो उठे। गधों की भांति धूसर और अरुण वर्ण वाले बादलों के टुकड़े बड़े जोर जोर से गर्जना करते थे, आकाश में छा गए और उल्कापात तथा रक्त की वर्षा करने लगे। नरेंद्र शिरोमणि उस समय उन दिनों देव वीरों को युद्ध में उपस्थित देख भूमि अंतरिक्ष तथा आकाश के प्राणी स्वयं न सह सके। मुनिगण जगत के हित की कामना से मंत्रों का जप करने लगे और महात्मा ब्राह्मण भी बड़ी उतावली के साथ उन्हीं मंत्रों के जप में संलग्न हो गए। तब महातेजस्वी ब्रह्मा ने कश्यप से कहा, सुब्रत, तुम बहु अदिति के साथ जाओ और दोनों पुत्रों को मना करो। नरश्रेष्ठ तब ब्रह्मा जी से बहुत अच्छा कहकर मुनिवर कश्यप रथ पर बैठ गए और दोनों पुत्रों के निकट खड़े हो गए। बीच में अदिति सहित कश्यप को खड़ा हुआ देख वे दोनों महाबली वीर रथों से पृथ्वी पर उतर गए। शत्रु का दमन करने वाले उन दोनों वीरों ने हथियार नीचे डालकर समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले धर्म तत्वों के ज्ञाता माता पिता को प्रणाम किया। उस समय अदिति ने दोनों को हाथों से पकड़कर कहा, जो एक माता की कोख से पैदा ना हुए हो, ऐसे दो व्यक्तियों की भांति तुम दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा क्यों करते हो। छोटी सी वस्तु को सामने रखकर यह अत्यंत दारुण कर्म आरंभ हो गया। मैं सब प्रकार से विचार करके देखती हूँ तो ये काम मुझे अपने पुत्र के योग्य नहीं दिखाई देता। यदि तुम दोनों को माता की बात सुननी है और अपने प्रिय प्रजापति की आज्ञा का पालन करना है तो तुम दोनों नीचे हथियार डालकर सामने खड़े हो जाओ और मैं जो कहूँ उसे मानो। तब बहुत अच्छा कहकर दोनों महाबली देवता स्नान की इच्छा से परस्पर बातें करते हुए गंगा तट पर गए। इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण, तुम समस्त संसार की सृष्टि करने वाले प्रभु हो। तो उन दोनों का युद्ध समाप्त हो गया। अदिति जो उनकी माता थी, दोनों की माता शांत हो गई। दोनों की माता मतलब श्री कृष्ण जो हैं वो पहले अदिति के गर्भ से पैदा हुए थे पहले जन्म में, ठीक है, और इंद्र भी अदिति के गर्भ से पैदा हुए, इसीलिए इस नाते से दोनों भाई भाई हुए। उस समय पहले जन्म के रिश्ते को भी माना जाता था। पहले जन्म में कृष्ण का इंद्र के साथ रिश्ता था। तुमने ही सारी त्रिलोकी पर राज्य पर मुझे स्थापित किया है, स्थापित करके फिर किस लिए मेरा अपमान करते हो।
कमल नयन, तुम मेरे भाई होकर भी मेरी ज्येष्ठता को दूर हटाकर उसका कुछ भी ख्याल ना करके कैसे मेरे जीवन दीप को सदा के लिए बुझा देना चाहते हो। तो मतलब श्री कृष्ण पूर्व जन्म में आदित्य के गर्भ से पैदा हुए थे और इंद्र भी आदित्य के गर्भ से ही पैदा हुए थे। जितने भी देवता हैं वो आदित्य के गर्भ से ही पैदा हुए थे, इसीलिए भाई कह रहे हैं। ठीक है, आपको शायद आश्चर्य हुआ होगा भाई सुनकर, क्योंकि उस समय पिछले जन्म के रिश्ते को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। कृष्ण के पिछले जन्म में इंद्र के साथ रिश्ता था। नरेश्वर ब्रह्मा जी के जल में नहाकर दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण इंद्र जहाँ कश्यप और आदित्य विद्यमान थे वहाँ पुनः आ पहुँचे। मुनि लोग उस स्थान का नाम प्रिय संगमन का बतलाते हैं, जहाँ वे दोनों कमल लोचन बंधु माता पिता से मिले थे। कुरुनंदन, तदनंतर श्री कृष्ण ने इंद्र को उस स्थान पर अपनी वाणी द्वारा अभयदान दिया जहाँ समस्त धर्माचारी देवता एकत्र थे। तत्पश्चात सब देवता उत्तम समृद्धि से जो उन्हीं के अनुरूप थी युद्ध हो अपने अपने विमानों द्वारा स्वर्गलोक को चले गए। राजन कश्यप, अदिति, इंद्र और श्री कृष्ण ये सब लोग एक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को गए, यानी स्वर्ग नामक ग्रह में। कुरुनंदन सर्वगुण संपन्न रमणीय इंद्र भवन में पहुंचकर वे समस्त वन धर्माचारी महात्मा बड़े आनंद के साथ एक ही जगह ठहरे। धर्मवत्सला सची ने समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाली पत्नी सहित महात्मा कश्यप की परिचर्या की। तदनंतर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ तब धर्म के तत्व को जानने वाली अदिति ने श्री कृष्ण से यह समस्त प्राणियों के लिए हितकर वचन कहा, उपेंद्र, द्वारका को जाओ और पारिजात भी लेते जाओ। इस बहु सत्यभामा के हृदय में जो पुण्यक नामक व्रत का उत्सव करने की इच्छा है उसे पूर्ण कराओ। पुरुष श्रेष्ठ सत्यभामा द्वारा पुण्यक व्रत का अनुष्ठान पूर्ण हो जाने पर फिर तुम ही इस वृक्ष को नंदन वन में यथोचित स्थान पर स्थापित कर देना। तब श्री कृष्ण ने यशस्विनी देव माता अदिति से, जिन्हें महात्मा नारद जी ने धार्मिक गुणों से संपन्न बताया था, कहा ऐसा ही हो। तदनंतर पिता माता को तथा सची सहित महेंद्र को इंद्र को प्रणाम करके श्री कृष्ण द्वारका की ओर चले गए। कुरुनंदन उस समय धर्मचारिणी सची ने श्री कृष्ण की सभी पत्नियों के लिए बहुत से उपहार दिए। मनस्विनी सची ने उनकी 16,000 पत्नियों के लिए सब प्रकार के दिव्य रत्न और भांति भांति के रंगों में रंगे हुए और कभी मलिन न होने वाले बहुत से वस्त्र श्री कृष्ण को अर्पित किए। महातेजस्वी श्री कृष्ण वो सब उपहार लेकर द्वारका को चले। पुण्यकर्मा आकाशचारी प्राणियों से पूजित होते हुए तेजस्वी श्री कृष्ण सत्य की और अपने पुत्र प्रद्युम्न सहित रेवतक पर्वत पर आ पहुँचे। श्रेष्ठ वृक्ष पारिजात को वहीं स्थापित करके श्री कृष्ण ने सात्यकी को द्वारशालिनी द्वारकापुरी को भेजा। श्री कृष्ण बोले, भीमवंशी यादवों में भीमकुल की वृद्धि करने वाले महाबाहु, तुम द्वारका में जाकर यह सूचना दे दो कि मैं इंद्र भवन से पारिजात वृक्ष को यहाँ लाया हूँ। आज मैं द्वारकापुरी में पारिजात वृक्ष का प्रवेश कराऊंगा, अतः नगर में सुंदर ढंग से सजावट की जाए। प्रभु श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर सात्यकी नगर में गए और उनका संदेश सुनाकर सांब और कुमारों तथा नागरिकों के साथ फिर वहीं लौट आए। तदनंतर रथियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने पारिजात को अपने आगे गरुड़ पर रखकर सबसे पहले रमणीय द्वारकापुरी में प्रवेश किया। फिर सभ्य आदि घोड़ों से जुते हुए रथ के द्वारा श्री कृष्ण ने पारिजात का अनुसरण किया। उन्हीं के श्रेष्ठ रथ द्वारा सात्विकी और शाम भी गए। नरेश्वर जो अन्य विष्णुवंशी थे वे अनेक प्रकार के वाहनों द्वारा महात्मा श्री कृष्ण के उस कर्म की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष के साथ पुरी में प्रविष्ट हुए। सात्विकी से पारिजात हरण का विस्तृत समाचार सुनकर यादव और नागरिक अपने में स्वरूप श्री कृष्ण के उस कर्म से बड़े विस्मय प्राप्त हुए। राजन, उस महान अद्भुतकारी पुण्य पुष्प वाले वृक्ष को देखकर आनर निवासी बड़े प्रसन्न हुए। वे बारंबार देखने से भी उसे तृप्त नहीं होते थे। उस पारिजात के वृक्ष को उस वृक्ष पर बहुत से पक्षी मनमंद होकर केली कला में आसक्त हो रहे थे। उस अद्भुत औचित्य एवं उत्तम वृक्ष का दर्शन करने वाले विद्यों की वृद्धावस्था तत्काल दूर हो गई। उन वनस्पति की गंध सूंघकर रोगी निरोग हो गए और जिनकी आंखें पहले अंधी थी वे उस दिव्य दृष्टि से संपन्न हो गए। पारिजात वृक्ष पर सफ़ेद कोकिलों को मधुर बोली बोलते सुनकर अनर्थ देश के निवासी मणिमन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान जनार्दन की वंदना करने लगे। उस वृक्ष के समीप गए हुए मनुष्य नाना प्रकार के वाद्यों और मीठे मीठे गीत सुनते थे। मनुष्य अपने मन में जिस जिस मनोरम सुगंध के लिए संकल्प करते थे वहीं तत्काल पारिजात वृक्ष से उनकी ज्ञानेन्द्रियों में प्रकट हो जाती थी। तुरंत यदुनंदन श्री कृष्ण ने रमणीय द्वारकापुरी में प्रवेश करके महात्मा वसुदेव तथा माता देवकी का दर्शन किया। फिर क्रमशः कुकुर वंश के अधिपति उग्रसेन, भैया बलराम और यादवों में जो बड़े बूढ़े माननीय देवोपम पुरुष थे उन सबसे वे मिले। तत्पश्चात उन सबका यथोचित पूजन करके उन्हें विदा करने के पश्चात आदि अंत से रहित
भगवान अच्युत अपने ही भवन में चले गए। गद के बड़े भाई उन मधुसूदन ने तरुश्रेष्ठ परिजात को लेकर सत्यभामा के भवन में प्रवेश किया। तो कृष्ण ने इंद्र के साथ भी युद्ध कर लिया है और महादेव के साथ भी युद्ध कर लिया है। उस समय महादेव के साथ गणेश, कार्तिकेय सब थे और बलराम भी थे, लेकिन इंद्र के साथ युद्ध करते समय बलराम को लेके नहीं गए थे क्योंकि हो सकता है कुछ अशुभ हो सकता था। देवी सत्यभामा ने अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण का पूजन किया और उस विशाल वृक्ष पारिजात को ले लिया। भारत वो वृक्ष वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कभी छोटा हो जाता था और कभी बड़ा हो जाता था। ये उसके विषय में बड़ी ही अद्भुत बात थी। भरत नंदन कभी तो वो वृक्ष इतना अधिक बढ़ जाता था कि सारी द्वारका को आच्छादित कर लेता था और कभी हाथ पर रख लेने योग्य अंगूठे के बराबर हो जाता था। कुरुनंदन ऐसी दैवी सत्ता उस मनोवांछित वृक्ष को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुण्य व्रत के लिए सामान जुटाना आरंभ किया। कुरुकुल भूषण जम्बूद्वीप में जो कोई भी उपयुक्त द्रव्य थे उन सब का महात्मा श्री कृष्ण ने संग्रह कर लिया। उस समय इंद्र के छोटे भाई जितेंद्रिय जनार्दन ने सत्यभामा को बताए और उनके द्वारा आचरण में लाए गए पुण्य व्रत में दिए जाने वाले दान को ग्रहण करने के लिए सर्वगुण संपन्न नारद मुनि का स्मरण किया। नेक्स्ट चैप्टर सत्यभामा द्वारा पुण्य व्रत में श्री कृष्ण का नारद जी का निष्क्रिय लेकर श्री कृष्ण को छोड़ना और उनसे वर पाना, श्री कृष्ण को सगे संबंधी को परिजात दिखाकर पुनः स्वर्ग में पहुंचना। भीष्म जी कहते हैं कुरुनंदन श्री कृष्ण के चिंतन करते ही तपस्या के धनी भक्ता में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी वहाँ आ गए। प्रजानाथ वसुदेव नंदन श्री कृष्ण ने विधिपूर्वक नारद जी की पूजा करके भक्तिभाव से प्रतिग्रह लेने के लिए सविधि निमंत्रण दिया। भारत तदनंतर भोजन का समय प्राप्त होने पर स्नान किए हुए महामुनि नारद का गंध और माल्य आदि के द्वारा पूजन करके सर्वभूतष्ट सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्यारी पत्नी सत्यभामा के साथ अत्यंत प्रसन्न मन से उन्हें सबकी रुचि के अनुकूल भोजन कराया। सौभाग्यशालिनी भाविनी सत्यभामा ने श्री कृष्ण के कंठ में फूल की माला डालकर उन्हें परिजात वृक्ष में बांध दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर देवी सत्या ने नारद जी को जल के द्वारा श्री कृष्ण का दान कर दिया। साथ ही एक सहस्त्र धेनु तथा सोने का पर्वत भी दिया। सोने का एक छोटा सा पर्वत जैसा कुछ, वो पर्वत मणि एवं रत्नों की प्रभा से युक्त था। उसमें तिल का भी सम्मिश्रण किया गया था और अन्य प्रकार के धन्य से भी वो संपन्न था। उस कंचन पर्वत के साथ सोने और चांदी का भी संयोग था। मुनिश्रेष्ठ नारद वो सारा दान ग्रहण करके बड़े प्रसन्न हुए और भोजन करके पुनः श्री कृष्ण से बोले, हे केशव, अब आप मेरे हो गए, क्योंकि सत्या ने यानी सत्यभामा ने जल के साथ आपका दान कर दिया है। अतः आप मेरे पीछे पीछे आइए और मैं जो आज्ञा दूँ उसका पालन कीजिए। तब जनार्दन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यही मुख्य पक्ष है। ऐसा कहकर वे जाते हुए नारद जी के पीछे पीछे चले। तब परिहास में कुशल मुनिवर नारद जी ने नाना प्रकार का प्रयास करके कहा, अच्छा अब आप रहिए, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर उनके कंठ से फूल की माला हटाकर उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मुझे निष्क्रिय के लिए बछड़े सहित कपिला गो का दान कीजिए। श्री कृष्ण तिल के साथ काला मृग चर्म और सुवर्ण भी दीजिए। भगवान शंकर ने यहाँ यही निष्क्रिय नियत किया है। जन से तब तथास्तु कहकर हरिकेश मधुसूदन ने वैसा ही किया। फिर हंसकर वे मुनि श्रेष्ठ नारद से बोले, धर्मज्ञ नारद, तुम्हें जो अभिष्ट हो वो वर मुझसे मांगो, मैं तुम्हें वो वर अवश्य दूंगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा बहुत प्रेम है। नारद जी ने कहा, सनातन विष्णु महामते, आप मुझ पर सदा ही प्रसन्न रहे और आपकी कृपा से मुझे आप ही का सालोक्य प्राप्त हो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत नारायण, मैं आपकी कृपा से आयोनिज हो और जन्मांतरों में भी पुनः ब्राह्मण ही हो। भारत तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा, ऐसा ही हो। ये वरदान पाकर बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ नारद बहुत संतुष्ट हुए। कुरुकुल नंदन श्री कृष्ण प्रिया सत्या ने अतुल तेजस्वी श्रीहरि की 16,000 स्त्रियों को अपने भवन में निमंत्रित किया। नरेश्वर पहले सची ने भगवान वसुदेव को जो भेंट सामग्री दी थी, श्री कृष्ण वल्लभा सत्यभामा ने उनमें से एक एक वस्तु को लेकर उन सबको दिया। पारिजात वृक्ष वहाँ रहकर अपने गुणों को प्रसिद्ध करने लगे। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा से महात्मा नारद ने उनके समस्त सुहृदों को निमंत्रित किया। कुरुनंदन महात्मा केशव द्वारा निमंत्रित हुए उन सब लोगों ने अपनी आंखें पारिजात वृक्ष का वैभव देखा। महातेजस्वी श्रीहरि ने कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा के साथ पांडवों को भी द्वारका में बुलवाया, मतलब श्री कृष्ण ने बुलवाया। कुरुनंदन सुश्रुभा और उसके पुत्र शिशुपाल को, भीष्मक और उसके पुत्र रुक्मिणी को तथा अन्य मित्र संबंधी एवं बंधु बांधवों को श्री कृष्ण ने वहाँ बुलवाया था। नरेश्वर महातेजस्वी जनार्दन कुंती पुत्र अर्जुन के साथ रणवास सहित वहाँ क्रीड़ा विनोद पूर्वक बड़े आनंद से रहे, यानी खेलते
खेल करते हुए वे उच्च कोटि की समृद्धि से संपन्न होकर द्वारका में निवास करते थे। एक वर्ष बीत जाने पर सबको उत्पन्न करने वाले अमर शिरोमणि केशी अंत श्री कृष्ण ने पारिजात वृक्ष को पुनः स्वर्गलोक में पहुंचा दिया, यानी स्वर्ग नामक ग्रह में। अप्रमेय पराक्रमशाली बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ इंद्र सहित जाकर पिता कश्यप तथा अपनी माता अदिति का दर्शन किया। उस समय अपने चरणों में पड़े हुए मधुसूदन से माता अदिति ने कहा, अमर श्रेष्ठ, तुम दोनों में सदा ही अच्छा भातृभाव बना रहे। जनार्दन, तुम मेरे इसी मनोरथ को पूर्ण करो। तब मनुष्य श्री कृष्ण ने माता अदिति से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा। तत्पश्चात पिता माता से विदा ले महातेजस्वी वासुदेव ने देवराज इंद्र से यह समुचित बात कही। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र, महात्मा महादेव जी ने भूमि के भीतर निवास करने वाले अवैध असुरों का वध करने के लिए मुझे आदेश दिया है। अतः मैं आज से लेकर 10 रात के भीतर भूमि के भीतर बैठे हुए उन बड़े बड़े असुरों का वध कर डालूंगा। यहाँ दानवों के वध की इच्छा से महात्मा प्रबर तथा वीर जयंत को भी मेरे साथ रहना चाहिए। इनमें से एक प्रबर तो मनुष्य देव है और दूसरा जयंत देव पुत्र ब्रह्मा जी के वर से मदमत्त हुए वे दैत्य देवताओं के लिए अवध्य हैं, परंतु मनुष्य भाव को प्राप्त हुए हम लोग उन्हें अवश्य मार डालेंगे। जन्मेजय, तब इंद्र ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से कहा, ऐसा ही होगा। फिर वे दोनों देवता एक दूसरे से गले मिले। नेक्स्ट चैप्टर, पटपुरवासी असुरों का संक्षिप्त परिचय, उन्हें ब्रह्मा और भगवान शिव का वरदान। तो दोस्तों ये रियल बुक है, इसमें जो जो चैप्टर है सब रियल है और जो चैप्टर नहीं है वो रियल नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं है, तो मैं रियल चैप्टर ही पढ़ रहा हूँ। जन्मेजय ने कहा, धर्मज्ञ व्यास शिष्य तपोधन विषमपान जी, आपने पारिजात हरण के प्रसंग में सटपुर की चर्चा की थी। तपोधन, आपने कहा था कि वो नगर बड़े बड़े भयंकर असुरों का स्थान था। मुनिश्रेष्ठ, आप उन सटपुर निवासी दैत्यों तथा अंधकासुर के वध का वर्णन कीजिए। विषमभाई जी कहते, जन्मेजय वीर अनायासी समस्त कर्म करने वाले रुद्रदेव के द्वारा जब दैत्यों के तीनों पुरों का विनाश किया गया, उस समय वहाँ बहुत से प्रधान प्रधान असुर शिरोमणि शेष रह गए। वे त्रिपुर निवासी होने पर भी रुद्रदेव के बाणों की आग से दग्ध न हो सके। उनकी संख्या लगभग 60 लाख थी। उन असुरवीरों ने पूर्वकाल में अपने बंधु बांधवों के वध से संतप्त हो महर्षिगणों से सेवित तथा सत्पुरुषों के प्रिय जाम्बू मार्ग में जाकर तपस्या आरंभ की। नृपश्रेष्ठ, वे वीर दैत्य सूर्य की ओर मुँह करके वायु के आहार पर रहकर 1 लाख वर्षों तक कमल योनि ब्रह्मा जी की स्तुति करते रहे। राजन, उन दैत्यों में एक दल ऐसा था जो गुलर के वृक्ष का आश्रय लेकर रहता था। वे वीर दैत्य वहाँ मान तप करते हुए निवास करते थे। पूर्वकाल में उन दैत्यों में से कुछ लोग केत वृक्ष का आश्रय लेकर वहाँ रहते थे और दूसरे सियारों की मादों में रहकर वहाँ उग्र तपस्या करते थे। कौरवनंदन, कुछ असुर कुमार बट वृक्ष की जड़ में रहते और उस वृक्ष पर चढ़कर परब्रह्म का चिंतन करते हुए तपस्या करते थे। नरदेव, कुछ काल के अनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ प्रजातष्टा शिरोमणि पितामह ब्रह्मा जी उन पर संतुष्ट हो उन्हें वर देने के लिए वहाँ आए। राजन, कमल योनि ब्रह्मा ने उनसे कहा, वर मांगो। तब उन्होंने भगवान त्रिनेत्रधारी रुद्र से द्वेष रखने के कारण वरदान लेने की इच्छा नहीं की। कुरुकुल का आनंद प्रदान करने वाले कुरुनंदन, वे रुद्रदेव से बदला लेकर उनके द्वारा मारे गए और भाई बंधुओं के ऋण से उत्तीर्ण होना चाहते थे। तब सर्वज्ञ ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जो संपूर्ण जगत के कर्ता और संगरता है, उन महात्मा भगवान शंकर से बदला लेने में कौन समर्थ है? इस विषय में तुम्हें व्यर्थ श्रम नहीं उठाना चाहिए। उमा सहित महेश्वर देव आदि मध्य और अंत से रहित हैं, उनसे द्रोह रखकर जो असुर स्वर्ग में सुखपूर्वक रहना चाहता है, उन दुरात्मा महान असुरों ने तो वर लेने की इच्छा नहीं की, परंतु राजन, जो दूसरे असुर भव्य भावना से संपन्न अथवा भगवान शिव की महिमा के ज्ञाता थे, उन्होंने वर लेने की अभिलाषा व्यक्त की। जिन दुरात्मा ने वर लेने की इच्छा नहीं की, उनसे पितामह ब्रह्मा ने फिर पूछा, वीर असुरों, तुम भगवान रुद्र पर क्रोध प्रकट करने के सिवा दूसरा कोई भी वर मांग लो। तब उन्होंने कहा, विभु, हम सब देवताओं के लिए अवध्य हो। देव, पृथ्वी के भीतर हमारे 6 पुर हो। प्रभु, हमारे वे 6 पुर संपूर्ण मनोवांछित पदार्थ की सृष्टि से संपन्न हो। भगवान, हम सटपुर में जाकर सुखपूर्वक निवास करें। तपोनिधे, अच्छा, ये वही है जो शिव जी के साथ बदला लेना चाहते थे और धरती के नीचे थे, और उन्हीं को शिव जी ने कृष्ण से कहा था कि तुम उनको जाके मार दो। तपोनिधे, जिन्होंने तुम्हारा बंधु बांधवों को मार डाला है, उन रुद्रदेव से हमें उग्र भय प्राप्त न हो, क्योंकि त्रिपुरों का विनाश देखकर हम भयभीत हो गए हैं। पितामह बोले, असुरों, तुम देवताओं तथा भगवान शंकर के लिए अबद्ध हो जाओगे, मतलब भगवान शंकर और देवता तुम्हें मार नहीं पाएंगे, परंतु ऐसा तभी होगा
जब तुम सन्मार्ग पर सुस्ती रहने वाले सत्पुरुषों के प्रिय ब्राह्मणों के लिए बाधा नहीं पहुंचाओगे, यदि मोहवश किसी तरह ब्राह्मणों की हत्या करोगे तो नष्ट हो जाओगे, क्योंकि ब्राह्मण जगत के परम आश्रय हैं। ब्राह्मणों का अहित करने वाले पुरुषों को भगवान नारायण से डरना चाहिए, क्योंकि वे भगवान जनार्दन समस्त भूतों के प्रति हित बुद्धि रखते हैं। राजन, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के विदा देने पर वे असुर चले गए, तथा जो दूसरे असुर धर्माचरण में तत्पर रहने वाले और महादेव जी के भक्त थे, उन्हें त्रिपुर विनाशन भगवान महादेव जी ने उमा सहित श्वेत वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने पार्षदों के साथ आज स्वयं ही दर्शन दिया। और सत्पुरुषों के आश्रयभूत उन भगवान शिव ने उन असुरों से इस प्रकार कहा, असुर शिरोमणियों, तुम बैर, दंभ और हिंसा का परित्याग करके जो केवल मेरा ही आश्रय लिया है, इससे मैं तुम्हारे लिए श्रेष्ठ वर प्रदान करता हूँ। जिन सत्कर्म परायण ब्रह्मर्षियों ने तुम्हें मेरी भक्ति की दीक्षा दी है, उनके साथ ही तुम सब लोग स्वर्गलोक में चले जाओ। मैं तुम्हारे सत्कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। जो ब्रह्मवादी तापस इस कपित वृक्ष के पास निवास करेंगे, वे कपिथिक कहलाएंगे और उन्हें मेरे समान लोक प्राप्त होगा। धनो, जो मनुष्य अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वानप्रस्थ विधि से मेरी पूजा करता हुआ यहाँ निवास करेगा, वो सहस्त्र वर्षों तक तपस्या करने का फल पालेगा, तथा विधि पूर्वक 3 रात तक निवास करने से उसको मनोवांछित गति की प्राप्ति होगी। अर्कद्वीप में निवास करने वाले को उससे दुना फल मिलेगा, परंतु दूर देश में निवास करने पर तुम्हारा भला नहीं होगा। ये वर मैं दे रहा हूँ, जो श्वेत वाहन नाम से मेरी पूजा करेगा, वो सब और से भयभीत चित्त होने पर भी मेरी ही गति को प्राप्त होगा। जो मनुष्य आदुम्बर, बाटमूल, आकातिथिक, श्रीगाल, भाटिया, धर्मात्मा, दृढ़व्रत और ब्रह्मवादी मुनियों का सदा विशेष रूप से पूजन करेंगे, वो मनोवांछित गति को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान श्वेत वाहन महादेव उन सब के साथ रुद्रलोक में चले गए। मैं जम्बू मार्ग को जाऊंगा, मैं जम्बू मार्ग पर निवास करूंगा। इस तरह मन में संकल्प करने वाला मनुष्य भी रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। नेक्स्ट चैप्टर, ब्रह्मदत्त के यज्ञ में वसुदेव देवकी का आगमन। दैत्य द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं का अपहरण और प्रद्युम्न द्वारा उनकी रक्षा नारद जी के कहने से दैत्यों का क्षत्रिय नरेशों को अपने पक्ष में मिलाना तथा श्री कृष्ण का सटपुर में आगमन। वैशंपायन जी कहते जन्मेजय, इसी प्रकार 4 वेदों और 6 अंगों के ज्ञाता एक ब्राह्मण जिनका नाम ब्रह्मदत्त था, 1 वर्ष तक चालू रहने वाले यज्ञ की दीक्षा में दीक्षित हुए। ब्रह्मदत्त यज्ञ बल्क के शिष्य, धर्म संबंधित गुणों से संपन्न और शुक्ल यजुर्वेद भाषणीय संहिता का अध्येता थे। उनका घर भी सटपुर में ही था। उन्होंने कवि बुद्धिमान वसुदेव जी का अश्वमेध यज्ञ कराया था। वे मुनि से भी श्रेष्ठ नदी अवधता के पवित्र तट पर यज्ञ करते थे। कुरुनंदन द्विश्रेष्ठ ब्रह्मदत्त महात्मा वसुदेव जी के सटपार्थी, सखा, उपाध्याय और अदरयु भी थे। इसलिए प्रभु जैसे इंद्र बृहस्पति के यहाँ जाते हैं, उसी प्रकार देवकी सहित वसुदेव जी वहाँ सटपुर में रहकर यज्ञ करने वाले ब्रह्मदत्त के यहाँ निमंत्रित होकर गए थे। ब्रह्मदत्त का वो यज्ञ बहुत से अन्न और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न था। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ महात्मा उस यज्ञ का सेवन करते थे। भरतनंदन एक यज्ञ बुद्धिमान वसुदेव जी के अनुरूप समृद्धि से युक्त था। उसमें मैं, मेरे गुरु व्यास जी, मुनि सुमंतु, जाबली तथा देवबल आदि महर्षि भी उपस्थित थे। उस यज्ञ में धर्मपरायणा देवी जगतष्टा भगवान वसुदेव के प्रभाव से इस पृथ्वी पर सबको मनोवांछित पदार्थ दान करती थी। जब वो यज्ञ चलने लगा, उस समय सटपुर में रहने वाले निकुंभ आदि दैत्य, जो वर पाकर घमंड में भरे रहते थे, वहाँ आकर ब्रह्मदत्त से बोले, हमारे लिए भी यज्ञ का भाग निकाला जाए। हम लोग इस यज्ञ में सोमरस का पान करेंगे। यजमान ब्रह्मदत्त हमें अपनी कन्याएं दें। हमने सुना है कि इन महात्मा के बहुत सी रूपवती कन्याएं हैं। उन सबको बुलाकर सब प्रकार से हमारे लिए दान कर देना चाहिए। ब्रह्मदत्त जी हमें उत्तम रत्न प्रदान करें, अन्यथा इन्हें यज्ञ नहीं करना चाहिए, ये हम आज्ञा देते हैं। यह सुनकर ब्रह्मदत्त ने उन बड़े बड़े असुरों से कहा, असुर शिरोमणियों, पुरातन वेद में असुरों के लिए यज्ञ भाग देने का विधान नहीं है। फिर मैं यज्ञ में आप लोगों को सोमरस कैसे दे सकता हूँ? यहाँ वेद के विस्तृत अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ मुनि बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए। तो असुरों के लिए कोई गिफ्ट नहीं है, असुरों को अलग किया गया था, इसीलिए असुर इतने क्रोध में भरे रहते थे। मुझे अपनी जिन कन्याओं का दान करना था, उनका मानसिक संकल्प मैंने कर दिया। अब उन्हें अंतर्वेदी में योग्य वैरों के हाथ में सौंप देना है, इसमें संशय नहीं है। अब रही रत्नों की बात, उन्हें मैं आप लोगों को तभी दूंगा जब आप संतुलनपूर्वक बात करें। इस बात को आप अच्छी तरह सोच समझ ले। बलपूर्वक मांगने पर मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि भगवान देवकी नंदन की शरण ले चुका हूँ।
अब वे ही मेरी रक्षा करेंगे। ये उत्तर सुनकर सटपुर में निवास करने वाले निकुंभ आदि पापी असुर रोष में भर गए। उन्होंने यज्ञ मंडप को तहस नहस कर दिया और ब्रह्मदत्त की कन्याओं को हर लिया। यज्ञ मंडप में ये वो लूट मची हुई देख वसुदेव ने महात्मा श्री कृष्ण, बलदेव और गद का चिंतन किया। श्री कृष्ण को तो सब बात मालूम थी। उन्होंने प्रद्युम्न से कहा, बेटा जाओ और माया द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं की शीघ्र रक्षा करो प्रभु, तब तक मैं यादव वीरों की सेना के साथ सटपुर को चल रहा हूँ। महाबली कामस्वरूप वीर प्रद्युम्न पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। वे तत्काल सटपुर की ओर चल दिए और पलक मारते मारते वहाँ पहुँचकर उन महाबली बुद्धिमान वीर ने उन कन्याओं का माया द्वारा यानी छल कपट द्वारा अपहरण कर लिया। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने माया में ही दूसरी कन्याओं का निर्माण करके उन्हें असुरों के पास छोड़ दिया, यानी उस माया द्वारा दूसरी कन्या को सजाकर, मतलब बुद्धि द्वारा दूसरे कन्या को उनके जैसा बनाकर उनके यहाँ जाके छोड़ दिया। फिर उन धर्मात्मा ने अपने पितामही देवकी से कहा, दादाजी आप भय ना करें। तो प्रद्युम्न ने माया में ही मतलब बुद्धि द्वारा सजाया गया दूसरी, माया मतलब छल कपट होता है, नरेश्वर ब्रह्मदत्त की पुत्री या दैत्य के लिए दुष्प्राप्य थी। वे माया में कन्याओं का ही अपहरण करके सटपुर में जा घुसे और अपनी सफलता पर संतुष्ट हुए। इधर राजन, शास्त्रीय विधि के अनुसार यहाँ यज्ञ कर्म का संपादन होने लगा। जो विशिष्ट एवं बहुगुण संपन्न कार्य था वो सब संपन्न हुआ भारत। इसी बीच में वहाँ बहुत से राजा आए जिन्हें बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने पहले से ही यज्ञ में पधारने के लिए निमंत्रण दे रखा था। जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, पांडव, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र यानी दुर्योधन आदि अपने गणों सहित मालव, नरेश, रुक्मी, नील, धर्म, अवंती के बिंद और अनुबिंद, शल्य, शकुनी, दूसरे वीर नरेश, सुदृढ़ आयु धारण करने वाले दूसरे महामनुष्यी वीर नरेश वहाँ पधारे थे। भरतनंदन उन्हें सटपुर में थोड़ी ही दूर पर ठहराया गया। उन सबको वहाँ उपस्थित देख साधु महात्मा श्रीमान नारद जी ने सोचा, यहाँ यादवों और दूसरे क्षत्रियों में संघर्ष होगा, इस युद्ध में मैं ही कारण बनूंगा, तो उसके लिए अभी से प्रयत्न आरंभ करता हूँ। ऐसा सोचकर वे निकुंभ के घर में गए। निकुंभ तथा दूसरे दानवों ने वहाँ इनकी बड़ी आवागत की। धर्मात्मा नारद जी वहाँ एक आसन पर बैठकर निकुंभ से इस प्रकार बोले, तुम लोग यादवों के साथ विरोध करके यहाँ कैसे निश्चिंत बैठे हुए हो? अरे भाई, जो ब्रह्मदत्त है वही श्री कृष्ण है, क्योंकि वे ब्रह्मदत्त उन श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के मित्र हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त के 500 भार्याएँ हैं जिन्हें वे वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी आराधना करके प्राप्त कर चुके थे। उनकी स्त्रियों में 200 तो ब्राह्मणियाँ थी, 100 क्षत्रिय कन्याएँ, 100 वैश्य कन्याएँ और 100 शूद्र की कन्याएँ थीं। उन सब ने धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दुर्वासा की सेवा की थी। उससे प्रसन्न होकर उन पुण्यकर्म मुनि ने उन्हें वर दिया। राजन, उन बुद्धिमान मुनि के वरदान से ब्रह्मदत्त की प्रत्येक स्त्री के एक एक पुत्र और एक एक कन्या हुई। उनकी वे सारी कन्याएं अनुपम रूपवती थी। वे वीर असुर उनकी वे कन्याएं पतियों के साथ शयन करते समय प्रत्येक संगम के अवसर पर कुमारी कन्याओं के समान कमनीय हो जाती हैं। वे परम सुंदरी कन्याएं अपने शरीर से सब प्रकार के फूलों की सुगंध प्रकट करती है, सदा युवावस्था में ही स्थित रहती है और सबकी सब पवित्रताएँ हैं। दैत्य कुमारों, ये सब अप्सराओं के समान गुणवती है और बुद्धिमान दुर्वासा के वरदान से संगीत और नृत्य के गुणों को प्रकट करना जानती है। उनके सभी पुत्र रूप संदेह से संपन्न और शास्त्र के से कुशल है और क्रमशः सभी यथावत रूप से अपने अपने वर्ण धर्मों में स्थित रहते हैं। बुद्धिमान ब्रह्मदत्त ने प्राय उन सब कन्याओं का विवाह मुख्य यदुवंशियों के साथ कर दिया है। केवल 100 शेष रह गई है जिन्हें तुम हर लाए हो। वीर, उनके लिए भी तुम्हें सर्वथा यादवों के साथ युद्ध करना होगा, अतः तुम अपनी सहायता के लिए युक्तिपूर्वक यहाँ आए हुए राजाओं को अपने पक्ष में कर लो। ब्रह्मदत्त की पुत्रियों के लिए उन महामनुष्य नरेशों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम उन्हें नाना प्रकार के रत्न भेंट करो। जो राजा यहाँ आए उन सब का आतिथ्य सत्कार करो। नारद जी के ऐसा कहने पर असुरों ने अत्यंत प्रसन्न होकर वैसा ही किया। उन भक्तवत्सल नरेशों ने 500 कन्याएं और नाना प्रकार के रत्न पाकर उन्हें यथोचित रीति से आपस में बांट लिया। केवल 5 पांडवों को छोड़कर और सब ने कन्याओं और रत्नों का भाग ग्रहण किया था। महात्मा नारद जी ने पलक मारते मारते वहां पहुंचकर वीर पांडवों का उनका भाग लेने से रोक लिया था। राजन, रत्न और कन्या पाकर वे भूपाल शिरोमणि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने असुरों से कहा, आप लोग समस्त मनोवांछित भोगों से संपन्न तथा स्वयं आकाश में विचरने वाले हैं, तो भी आपने न्यायोचित रीति से हमारा सत्कार किया है। अतः बताइए, ये क्षत्रिय समूह आप लोगों को क्या दे? आप जैसे दिव्य वीरों ने पहले क्षत्रिय समाज का पूजन किया है। यह सुनकर हर्ष में भरे हुए देवबेरी निकुंभ ने क्षत्रियों के यथार्थ महात्मा का बारंबार वर्णन करके उस समय उनसे इस प्रकार कहा, शेष नरेशो, हमारा अपने शत्रु के साथ युद्ध होने वाला है, उसमें आप लोग सब प्रकार से हमारी सहायता प्रदान करें, ये हमारी इच्छा है। प्रभु, जिनके
पाप क्षीण हो गए थे। उन क्षत्रियों में से वीर पांडवों को छोड़कर अन्य सब ने ऐसा ही हो कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पांडव नारद जी से सारी बात सुन चुके थे, इसलिए वे उनसे अलग रहे। कुरुनंदन वे सब क्षत्रिय युद्ध के लिए उद्यत हो वही डेरा डालकर डटे रहे। इधर ब्रह्मदत्त की पत्नियां यज्ञशाला में प्रविष्ट हुई और उधर से सेना सहित भगवान श्री कृष्ण भी सटपुर में आ पहुँचे। नरेश्वर महादेव जी के वचन को मन ही मन स्मरण करके द्वारका में राजा उग्रसेन को बिठाकर भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए थे। भगवान जनार्दन देव उस सेना के साथ आकर सटपुर वासियों के हित की कामना से यज्ञ मंडप में थोड़ी ही दूर पर उत्तम कल्याण में प्रदेश में वसुदेव की आज्ञा से छावनी डालकर ठहर गए। श्रीमान भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ विधिपूर्वक रक्षक सैनिकों के दल तैनात कर दिए, जिसके कारण किसी अवांछनीय व्यक्ति को उधर से आने के लिए मार्ग नहीं मिल पाता था। साथ ही उन्होंने अपने पुत्र प्रद्युम्न को सब और घूम फिर कर सेना की देखभाल करने के लिए नियुक्त कर दिया था। नेक्स्ट चैप्टर श्री कृष्ण द्वारा यादव सेना की नियुक्ति, युद्ध के लिए नियुक्ति, दानवों का निमक्रम, निकुंभ द्वारा कुछ यादव वीरों का गुफा में बंदी होना, श्री कृष्ण के द्वारा दानव सैनिकों का संहार, प्रद्युम्न द्वारा राज सैनिकों का गुफा में अवरोध और ब्रह्मदत्त को सांत्वना। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे।